जयपुर में भी हंगामा है। ये लड़ाई कांग्रेस छात्रों के लिए लड़ रही है, ये राजनीति नहीं है। अरे वो स्टूडेंट है पढ़ने वाले, आप उन्हें मार रहे हो। अच्छा, आप ये बात मानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार में पेपर लीक हुआ है? बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा हुए हैं और ये नहीं, इतने अगर बेशरम है है। तो कहिए ना, बताइए। बिल्कुल हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ। पेपर लीक तो हुए परंतु उसके ऊपर हम एक्शन लिया गया और उसे जो शिक्षा मंत्री थे उनसे रिजाइन भी लिया गया। कांग्रेस और बीजेपी से कोई ऐसा नहीं है, देश चलाना अपन सबको। जो पीएम बने जो भी हो वो अपने कार्य को तो सुचारू रूप से करे। पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा चल रहा है। कल हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी को डिटेन किया गया और उसकी अगली सुबह ही पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन और तमाम, देख लीजिए, एक बार दिखा दीजिए। मैं अभी जयपुर में हूँ और यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता नेता हर तरफ आपको दिखाई देंगे। पुतला जलाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है और हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। नीट पेपर लीक का मुद्दा अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से उठा रही थी। पहले सीजेपी ने उठाया, वहां पर हंगामा हुआ, छात्रों पर लाठियां चली। उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने धरने पर बैठे, उनको डिटेन किया गया और उसके बाद से ही पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। जयपुर में भी हंगामा है, तमाम शोर है। बातचीत करते हैं। आज ये जो नीट पेपर लीक पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा या और भी आगे चलने वाला है? ये हमारा संघर्ष आगे तक चलता रहेगा। हमारे को पार्टी हाईकमान से जाता ऑर्डर मिलेगा, वहां तक कर रहे हैं, फिर हम अपने स्तर पे भी आगे बढ़ा रहे हैं इसको। क्या ऑर्डर मिला है हाईकमान से? हाईकमान से हमें ऑर्डर ये मिला है कि आगे धरना प्रदर्शन करना है और अपने विरोध जमा कर दिखाना है। किसने ऑर्डर दिया है? पार्टी हाईकमान से ऑर्डर मिला है। उनको भी राहुल गांधी जी को भी पकड़ा है, बंद करा है दिल्ली में। राहुल गांधी जी भी विरोध कर रहे हैं अभी दिल्ली के अंदर, उस हिसाब से हमें करना है। भाई साहब बताइए, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये ऐसा ही मामला है कि 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा या प्रॉपर चलने वाला है जब तक? सर, हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक एक कार्यकर्ता को जो लीड कर रहा है उसका नाम है राहुल गांधी। और आप सबने देखा है कि कल राहुल गांधी ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। केवल वो एक अकेला नेता था जिस बुरी तरीके से, अखिलेश यादव भी थे। अकेला नेता कैसे? मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैंने कहा वो एक अकेले ऐसे नेता थे जो लीडर और अपोजिशन होकर सड़क पे घसीटे गए, उनके नाक से खून निकला, उनको लेके गए और उसके बाद रात को 11 बजे उनको रिहा किया। और रिहा होने के बाद भी उसने कहा ये लड़ाई कांग्रेस छात्रों के लिए लड़ रही है, ये राजनीति नहीं है, ये देश के छात्रों और देश के युवा के भविष्य के लिए है। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा कांग्रेस सड़क में आएगी। और आज केवल हमारा एक ही मकसद है, छात्रों की रक्षा के लिए कांग्रेस मैदान में, छात्रों के हितों के लिए कांग्रेस मैदान में। अच्छा, मुझे एक चीज समझाई, जो सोशल मीडिया का सवाल है मैं वो जेन्युइन पूछ रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि जब सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, छात्रों पर लाठियां चली, उसके बाद ही क्यों कांग्रेस मैदान में उतरे? पहले राहुल गांधी क्यों नहीं आ पाए? राहुल गांधी पहले नहीं आए तो सब लोगों का, जिसने भी ये क्वेश्चन किया उसको एक सिंपल सा आंसर देता हूं कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब ये हमारे सीजेपी के जो लीडर थे उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था। अगर ये उस चीज को भूल के राहुल जी पहुंच जाते तो बीजेपी पहले दिन से ये कह देती कि ये राहुल गांधी के लगाए हुए आदमी है, ये कांग्रेस इससे मिली हुई है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। आज वो वापस ये कह रही है कि राहुल गांधी पहले क्यों नहीं आए। जिस दिन फर्स्ट डे राहुल गांधी पहुंच जाते तो ये सारा प्रोटेस्ट बदनाम कर दिया जाता और ये दे दिया जाता कि राहुल गांधी और कांग्रेस मिलके इसको कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी ईमानदारी से दूरी रखी और दूरी रखी कि जिसने किया है प्रोटेस्ट उसका नाम आगे चलना चाहिए। ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, कांग्रेस उनके साथ है। क्या सीजेपी के नेता जो है, आरोपी भी लगता है कि आम आदमी पार्टी के पहले कार्यकर्ता रह चुके, इस वजह से राहुल गांधी नहीं जानते कि भाई आम आदमी पार्टी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे भारत के नेता, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आप हो, संक्षिप्त में ये है कि सब हमारे नौजवान छात्र छात्राओं के हित के लिए आगे हैं, उनके हितार्थ बात कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस अत्याचार कर रही है। आज केंद्र सरकार को सुनना चाहिए, किसी मंत्री को भेजते, कुछ तो सुने अपने बच्चों की। वो भूख हड़ताल पर मृत्यु की ओर जा रहा है और ऐसी बेसुधी सरकार जिसके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, तो इससे बुरा प्रशासन क्या होगा? प्रजातंत्र की रूह को निकाल फेंका है इन्होंने। इसलिए पूरा यहाँ जमावड़ा उनकी भर्त्सना करता है। जमहूरियत, प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए ये सब एजिटेशन हो रहे हैं। हम सब उन बच्चों के हित की बात कर। जयपुर में कल देखा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा को भी डिटेन किया गया, अशोक गहलोत को डिटेन किया गया। क्या उसके बाद आप लोग को लग रहा है कि प्रदर्शन जो आप लोग हैं दिल्ली भी जाएंगे जंतर मंतर में राहुल गांधी के समर्थन में, या सिर्फ जयपुर में ये दिखेगी? देखिए, ये छात्रों की आवाज के लिए अगर हमें
दिल्ली का संसद घेराव दोबारा करना पड़ा तो हम वहाँ भी जाएंगे। और ये अभी बीजेपी के नेताओं की ये काल विपरीत इनकी बुद्धि हो चुकी है। इन्होंने पहले किसानों के ऊपर अत्याचार किया, फिर ये अब छात्रों के ऊपर आ रहे हैं। अब कुछ ही समय के अंदर ये जाने वाले हैं, फिर ये दोबारा कभी राजनीति के पृष्ठभूमि के अंदर ये नहीं आने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल आर्टिकल 19 और 20 का जो उल्लंघन किया है। अब जनता अपना पावर 32 का जो है संविधान को लेकर के जनता आज जो रोड पे हिंदुस्तान की, इसको हम बदल देंगे। सरकार गिरा भी सकती है है ना, बिल्कुल एडवोकेट है। चाहिए फिर। इन्होंने 19 सेक्शन 29 और 20 का जो उल्लंघन किया है। जनता आर्टिकल 32 का अगर अपना पूरे हिंदुस्तान में उपयोग करने पे आ गई तो जनता मोदी को हटाने पे भी आ जाएगी। आप प्रावधान पढ़े कि मोदी कैसे नहीं हट सकता, बिल्कुल हट सकती है, जनता हटा सकती है इसको। और जो अमित शाह होम मिनिस्टर बन के दादागिरी कर रहा है, ये बिल्कुल उसके नॉर्म्स में नहीं है। आपको इस तरीके से बर्बरता जो बढ़ती है छात्रों पे, आपने किस तरीके से लाठी का आपने महिलाओं को नहीं देखा, बच्चियों को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा। अरे वो स्टूडेंट है पढ़ने वाले, आप उन्हें मार रहे हो। यही कल को बन करके आज प्रधानमंत्री, मंत्री, आपके डॉक्टर बन के आएंगे, मजिस्ट्रेट बन के आएंगे। आप किन पे आप अत्याचार कर रहे हो, आपको वक्त बता देगा। यही लोग देश में परिवर्तन लाएंगे और हमें उम्मीद है इसी आंदोलन के जरिए इस देश में दूसरी क्रांति आएगी और मोदी को उठा देंगे। वकील साहब ये बताइए कि अभी मैं कुछ भाजपा के नेताओं से बात कर रहा था तो उन्होंने दलील दी कि भाई पेपर लीक हुआ, पेपर फिर करा लिया गया, और उसके बाद से जो है कि सीजेपी की प्रोटेस्ट में जो भी बच्चे आए तो पहले तो लाठियां बच्चों पर चली, उनको निर्मम तरीके से मारा गया। लेकिन कुछ उसमें कह रहे हैं कि हुड़दंगई भी थे जिन्होंने गाड़ी पे पथराव कर दी। देखो, आप जो बच्चों पे अत्याचार करने की बात कर रहे हो कि साहब उन पे ही आरोप लगा दो और उन्हें मुलजिम बना करके आप जेलों में भर दो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आज के दौर में इलेक्ट्रिक माध्यम, अच्छे पत्रकार भी हैं, अच्छे इलेक्ट्रिक माध्यम भी हैं। जिस तरीके से आप जैसे न्यूज़ पत्रकार सही न्यूज़ चलाएंगे तो ये इनकी जो बिल्कुल जो द्वेष भावना है वो पता चल जाएगी। किस तरीके से ये उन पे आरोप लगा करके उनको जेलों में भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन अत्याचार ज्यादा नहीं चल सकता। अब इनके अत्याचारी पता चल गई है, इस सरकार के खिलाफ जनता रोड पे है। अच्छा, आप लोग में से एक लोग आगे आइए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान पे कल कहा गया, प्रधानमंत्री का घेराव किया गया उनके घर का, लेकिन रात को धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 1000 वर्ड का एक जो है पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि नीट का पेपर चोरी हो रहा है। जो वर्तमान में जो सरकार है केंद्र, उसके जो मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान, वो चोरी करवा रहे हैं। आज बच्चा पालन पोषण करते हैं परिवार की, उसको पढ़ाने के लिए आगे भेजते हैं कॉलेज में फाइट करने के लिए, और शिक्षा का जो मंदिर है उसमें चोरी हो रही है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को तो इस्तीफा देना चाहिए। आज जो जनता है रोड पे, आज पूरा युवा उतरा हुआ है पूरा। अच्छा, एक सवाल और आ गया मेरे मन में, आप सब लोग जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है कि एसआई की जब यहाँ पर बच्चे धरना दे रहे थे तब यहाँ पे कांग्रेस के नेता चाहे गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, उन लोग वहां पे धरने में क्यों नहीं गए, और कल जब राहुल गांधी गए तो इन लोग तुरंत चले गए? नहीं, बिल्कुल ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उससे पहले कांग्रेस के कितने लीडर दिल्ली में भी गए, और यहाँ प्रदर्शन आपको मैं बता दूं 10 दिन पहले भी हुआ था, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने बिल्कुल सहयोग किया था और साथ भी थे, गए थे, बिल्कुल गए थे। आपको हम क्यों नहीं, आपको रिकॉर्डिंग बता देना। मीडिया तो इनका तो गोदी मीडिया है साहब, ये तो कुछ भी बोल दे, और आप जैसे पत्रकार सही दिखाएंगे तो दिखेगा। ये तो फर्जी पत्रकार हैं जो दिखाते हैं, और हमें तो अभी जो गोदी मीडिया पत्रकार पे, मीडिया पे भरोसा ही नहीं रहा अब तो। अच्छा, आप ये बात मानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार में पेपर लीक हुआ है? बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा हुए हैं, और ये इतने बेशरम है तो कहिए ना, बताइए। बिल्कुल हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ। कांग्रेस में हुआ लेकिन इतना नहीं। पेपर लीक तो हुए, परंतु उसके ऊपर हम एक्शन लिया गया, और उसे जो शिक्षा मंत्री थे उनसे रिजाइन भी लिया गया। परंतु इसने अब तक इतने पेपर लीक हो गए, उसके बाद उनमें कोई जू नहीं रहेंगी। अच्छा, आप अनुभवी हैं, आप जरा मुझे बताइए कि इस तरीके का रवैया क्या पिछली भाजपा सरकार जो भी थी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो,
उनके दौर में क्या ऐसा रवैया था, चाहे भले भाजपा रही हो? नहीं, देखो भाजपा गवर्नमेंट हमको ये कोई कांग्रेस है बीजेपी से कोई ऐसा नहीं है, देश चलाना पर सबको, मगर देश की परिस्थिति के देखते हुए जो पीएम बने जो भी हो वो अपने कार्य को तो सुचारू रूप से करे। ये एक पार्टी को प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, ये देश को प्रगति के तरफ ले जाने के लिए रास्ता भी होना चाहिए। क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट जो आग उठी है पूरे देश में, हर राज्य में हम देख रहे हैं, पटना में भी बच्चों का लाठीचार्ज हुआ और पूरे देश में चल रहा है, क्या ये किसी एक तरफ इशारा करता है कि कुछ बदलने वाला है या ऐसे ये के रह जाए? ये बीजेपी गवर्नमेंट जो चाहती है, एक दो कांग्रेस के अंदर दो फाड़ करना चाहती है, एक हिंदू मुस्लिम का एक इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला दिया हिंदुस्तान के अंदर कि भाई हिंदू और मुसलमान अलग अलग है, मगर ये एक हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सब समाज को एक साथ लेके चलती है, जिसकी वजह से हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। तो देखिए आप एक बार फिर से दिखा दिए, तमाम लोगों का जमावड़ा है, आक्रोश भी है, जिस तरीके से बच्चों को निर्मम तरीके से पीटा गया दिल्ली की जंतर मंतर में, उसको लेकर यहाँ पर लोगों में आक्रोश दिख रहा है। अब आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे, पर इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान।